बहुत शुक्रिया जनाब साज इलाहाबादी, आपकी खिदमत में अपना कलाम पेश करके रुखसत हुए। और इस बीच में हमारे चंद मेहमानान तशरीफ़ लाए। जनाब इरफान अंसारी साहब कारपोरेटर तशरीफ़ ले आए। मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि वो इस महफिल में यहाँ तशरीफ़ लाए। मेरा छोटा भाई जैसा मेरा बहुत प्यारा दोस्त इबाद नोमानी भी यहाँ तशरीफ़ लाए, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। और इस खूबसूरत सी महफिल में ये मुशायरा आज की रात अपना सफ़र तय कर रहा है और यकीनन अपनी मंजिल पर पहुँचते पहुँचते आज की रात एक तारीख रकम करेगा, ये मुझे उम्मीद है। ऐसे में ये आप सब जानते हैं कि इस आज की खूबसूरत महफिल को मोहतरमा शाइस्ता सना के जश्न के तौर पर मंसूब किया गया है। जिस नाम से ये मंसूब है, मैं मोहतरम अरशद खान साहब चुन्नू भाई से गुजारिश करता हूं कि आप इस मुशायरे के कन्वीनर हैं, इस मुशायरे के रूह रवां हैं। आप मोहतरमा शाइस्ता सना का इस्तकबाल करके ये जो जश्न की जो रस्म है, इस रस्म को अदा करेंगे। मोहतरम अलहाज नोमान खान साहब के साथ अरशद खान चुन्नू भाई जो इस मुशायरे के कन्वीनर हैं, वो गुफरान भाई कारपोरेटर, साबिक कारपोरेटर साहब, ये लोग मिलकर मोहतरमा शाइस्ता सना का इस्तकबाल करेंगे। और इस्तकबाल के साथ ही ये जो जश्न की रस्म है, इस रस्म की अदायगी की जाएगी। आपको तालियों से इस्तकबाल करना है ताकि ये लम्हा यादगार बन जाए और आप इस लम्हे को जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, एक चेक है जो 51,000 रुपीज का है, 51,000 रुपए का चेक है जो मोहतरमा शाइस्ता सना साहिबा को पेश किया जा रहा है। इसके अलावा एक बुके और ढेर सारी दुआएं ये दी जा रही हैं। एक मोमेंटो भी है जो मोहतरमा शाइस्ता सना साहिबा को पेश किया जा रहा है। ये एक यादगारी मोमेंटो जो यादगार रहेगा कि भिवंडी के लोगों ने मोहतरमा शाइस्ता सना का जश्न किया था। और ये जश्न इसलिए भी बहुत यादगार है कि इसमें शाइस्ता सना साहिबा को, अच्छा, इरफान भाई और इबाद नोमानी को का इस्तकबाल कर रहे हैं अरशद खान साहब चुन्नू भाई, और ये दोनों का इस्तकबाल हो गया। और ऐसे में शाइस्ता सना साहिबा का जश्न क्यों हुआ है, उन्होंने कैसे कैसे मुशायरों की दुनिया में अपना सफर तय किया है, कैसे कैसे कदम कदम आगे बढ़ते हुए वो इस मंजिल तक पहुंची हैं कि आज बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शायरा बनी है। कैसे कैसे निसाई लहजे की तर्जुमानी करते हुए उन्होंने जिंदगी की उतार चढ़ाव को महसूस करते हुए कैसे कैसे कामयाबियों के रास्तों को हमवार किया है। ये सारी चीजें समझने के लिए बहुत ही इख्तिसार से, बहुत कम वक्त में, चंद जुमलों में अपनी बात कहने के लिए कुवैत से आने वाले मेहमान शायर जनाब अफरोज आलम साहब को मैं इस वक्त माइक पर आवाज दे रहा हूं। अफरोज आलम साहब अपने खूबसूरत गुफ्तगू में मोहतरमा शाइस्ता सना की फनो शख्सियत पर तबसरा करेंगे, थोड़ी सी रोशनी डालेंगे ताकि आप समझ पाएं कि मोहतरमा शाइस्ता सना को ये जो आज की यादगार शाम है ये कैसे नसीब हुई है, इसके पीछे कितनी मेहनतें हैं, और इन मेहनतों का एतराफ करेंगे जनाब अफरोज आलम साहब जिनका ताल्लुक कुवैत से है। अस्सलाम वालेकुम। आली जनाब सदर मोहतरम, सदर महफिल चुन्नू भाई, नुमान साहब, नदीम साहब, आज का ये प्रोग्राम जो कि शाइस्ता सना साहिबा के नाम से मंसूब ये पूरी महफिल, बेशक ये एक तारीखी महफिल इसलिए भी है कि आप मुझसे ज़्यादा भिवंडी और महाराष्ट्र के कानून को जानते हैं। शायद ही कभी ऐसा हुआ होगा कि इतनी देर तक और इतनी ताख़िर तक कोई महफिल चले। ये भी कुदरत का एक करिश्मा है और चुन्नू भाई और दोस्तों की मेहनतें। आज मोहतरमा शाइस्ता सना को उनकी खिदमात के एतराफ़ में आप तमाम दोस्तों को गवाह बना के उन्हें नवाजा गया। आज की ये महफिल एक शेरी महफिल है। इस वजह से
वक्त का ख्याल रखते हुए मैं अपनी बात को मुख्तसर नहीं बल्कि मुख्तसर तर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप बहरिया दौर की तरफ चलें और शेर व सुखन का लुत्फ लें। वगरना 15-20 साल की उनकी शायरी की ज़िंदगी को लिखने पढ़ने और मुशायरों के साथ गुजारने के सारे मामलात पे अगर माइक्रो फोकस किया जाए तो उसके लिए काफ़ी सफ़ात दरकार होंगे। इंशाल्लाह ये बातें कहने की नहीं बल्कि पढ़ने की है और आपको फुर्सत निकाल के पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मोहतरमा शाइस्ता सना का काम अब इतना हो चुका है कि उसके ऊपर फ़न और शख्सियत की एक किताब मुरतब की जा सके। मैं समझता हूँ कि ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ यहाँ पे कह रहा हूँ, क्योंकि कमोबेश नदीम भाई गवाह हैं उर्दू शायरी और उर्दू अदब के कमोबेश 700 साल के इस सफ़र में निसाई और ख़वातीन का तातुल बड़े ताख़ीर से हुआ, बड़ी देर से। परवीन शाकिर से पहले महालखा बाई चंदा और रदा जाफरी और इसके अलावा मुन्नी बाई हिजाब और बेशुमार ख़वातीन की एक तवील फहरिस्त है जिन्होंने अपना काम किया और उर्दू अदब में निसाई तारीख़ में अपना नाम दर्ज करवाया, रकम करवाया। मोहतरमा शाइस्ता सना का शुमार 1976 के बाद जब परवीन शाकिर की खुशबू आई, आप मसलसल नाजिम जो कि मुशायरों में शिरकत करते हैं और उनसे परवीन शाकिर के अशार सुनते रहते होंगे, और इस बात को बार बार बताया जाता है कि परवीन शाकिर की ये काबिलियत थी कि उन्होंने निसाई जज्बात को रकम करके अवाम के सामने पेश करने की हिम्मत की, जिसकी वजह से उनका एक इनफरादी मकाम है। उसके बाद की शायरा ने इस हिम्मत को और इस हौसले से काम लिया और अपनी बात को रखा। कमोबेश 15 साल के अदबी सफ़र में शाइस्ता सना को मैं सुनते आ रहा हूं और आप भी यूट्यूब पे के बेशुमार क्लिप पे सुन सकते हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी से नदीम भाई ये बात मैं कह रहा हूं और आप करीब करीब 15 साल से उन्हें पढ़ा रहे हैं स्टेज के ऊपर कि शाइस्ता सना ने ऐसा कोई शेर नहीं पेश किया हो जो मुआशरे और अखलाकियात के सतह से नीचे आ रहा हो। सही कहते हैं। मैं अपनी बात को तवील करता जाऊंगा तो वक्त बहुत लग सकता है और मैं इंशाल्लाह फिर जब कभी लिखूंगा, मैं अभी तो बिना तैयारी के साथ यहाँ खड़ा किया गया हूँ, तो बस मैं अपनी गुफ्तगू को आज के इस जश्न की कार्रवाई पे मोहतरम नदीम फ़र्रुख साहब, नदीम नैयर साहब, चुन्नू भाई और नुमान साहब सबको मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन लोगों ने इतने बड़े एक कदम को उठाया और ये महसूस किया कि मोहतरमा शाइस्ता सना की खिदमात का एतराफ़ करते हुए उन्हें ये खिदमात के एतराफ़ में उनके एजाज़िया पेश किया जाए। मैं मोहतरमा शाइस्ता सना को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं और ये वाज़े करते चलूं कि चुन्नू भाई की वो बहन की तरह हैं, मेरी भी बहन की तरह हैं, तरह नहीं है बल्कि बहन हैं। इसलिए मैं आप लोगों से कहूंगा कि एक बार तालियों से उनका इस्तकबाल करें और मुझे इजाज़त दें। इंशाअल्लाह फिर कभी बात होगी तो इस पर मज़ीद तफसील से गुफ्तगू की जाएगी तैयारी के साथ।